लेसरा वाला से एक लड़का जाता था यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। कादियानियत को यूनिवर्सिटियों में लॉन्च किया जा रहा है और वहां इस कादियानी को जेब खर्च 1 लाख रुपया मिलता था। कहां से? बता देता हूं, खारियां से। लैपटॉप में उसने पूरी की पूरी मिर्जा कादियानी का रूहानी खजाइन और उसके जो लेटेस्ट अभी जो रिसाले अभी भी आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में मैं जो ही गया, वहां 3 लड़के इकट्ठे नहीं बैठ सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में 3 लड़कों के दरमियान एक चौथी लड़की का होना जरूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की बात कर रहा हूं। 3 लड़के इकट्ठे नहीं बैठ सकते। मुझे सिक्योरिटी के वहां मेजर साहब ने तलब कर लिया, आप 4 लड़के जब भी जाते हो इकट्ठे जाते हो, लड़की साथ नहीं। मैंने कहा हम बेटियों की कदर करने वाले लोग हैं। उसने कहा तो फिर तो बेटी को साथ रखो। मैंने कहा हम वो बेगैरत नहीं जो बेटी को साथ लेके घूमे। उसने कहा आपकी बेटियां पढ़ती नहीं। मैंने कहा हमारी बेटियां पढ़ती हैं। कहा क्या पढ़ती हैं? मैंने कहा पढ़ती हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। हमारी माँ बेटियां ये भी पढ़ती हैं। उसने कहा इंग्लिश ना पढ़ी फिर क्या होगा? मैंने कहा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की सच्ची गुलामा तो बनेगी ना। मैंने कहा क्या समझते हम उन्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाते? पढ़ती हैं इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा हमारे घर में जाकर देख लो, हर दूसरा बंदा एमए इंग्लिश होगा, देख लेना जाकर। उसने कहा तुम्हारे साथ लड़की क्यों नहीं? मैंने कहा मैं यहाँ लड़की की संगत करने नहीं आया। उसने कहा क्या करने आया? मैंने कहा मैं वो फलां वाली जो कैंटीन है ना, वहां तकरीबन 9 कैंटीन हैं यूनिवर्सिटी गुजरात में। मैंने कहा मैं उस कैंटीन पर बैठने के लिए यहां दाखिला लिया। सच बोला, झूठ नहीं बोला। उसने कहा उधर क्या है? मैंने कहा तुझे नहीं पता? अनजान बन के कहता नहीं पता। मैंने कहा उधर समर कादियानी बैठते हैं। तो तुम उधर क्यों जाते हो? मैंने कहा मैं उसे नहीं बैठने दूंगा। तुम उसे क्यों नहीं बैठने दोगे? सुन ले, मैं वहां डार्क रूम में था, मेरी तफ्तीश हो रही थी। मेरे इर्द गिर्द आर्मी के रिटायर्ड वहां पे जो वहां वो ड्यूटी कर रहे हैं सिक्योरिटी, वो सारी लगी हुई थी। मेजर साहब मुझसे पूछ रहे थे तुम उसे क्यों रोकोगे? मैंने कहा ये मेरे खून का मामला है। यहां तकरीबकारी करने आए हो? मैंने कहा नहीं। फिर क्या करने आए हो? मैंने कहा तकरीबकारी को रोकने आया हूं। उसने कहा समर कादियानी वहां पे लोगों को अच्छी अच्छी बातें सुनाता है। मैंने कहा मेजर सुन, तूने जो आर्मी में जिंदगी गुजारी तेरी बड़ी गैरत वाली होगी, लेकिन याद रखना जिस तरह की तू अब गुजारता है इस तरह का तो मेरा कुत्ता भी नहीं गुजारने के लिए तैयार है। उसने कहा क्या? यकीन कीजिए मैं मेरे रसूल पर बैठ के बता रहा हूं, आज भी वो जिंदा है। हमारे गांव नमालोक में उसका आना जाना भी है। उससे पूछ लेना, आज भी जब सामने आता है मेरी आंखें खुल खुल के सामने जाती हैं। उसकी आंख मेरी आंख से मिल ही नहीं पाती, इसलिए कि मेरा मरना जीना मेरे आका के लिए था, उसका मरना जीना पैसे के लिए था। कैंटीन पर मैं जब गया, वहां से उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके मैं वहां सिक्योरिटी डार्क रूम में नीचे तय खाने में मुझे ले जाया गया और अरेस्ट मुझे ऐसे किया गया कि वहां से मुझे सरेआम सबके सामने बेइज्जत करने की कोशिश की, लेकिन मैंने डट के कहा, मैंने कहा आया ही इसीलिए। उन्होंने कहा ये क्या करता है? मैंने कहा ये बस में बैठकर तो तालिब इल्मों के साथ कादियानियत की तबलीग करता है। उन्होंने कहा और? मैंने कहा ये पूरी इस कैंटीन का पर जो भी बच्चा या बच्ची आए उसके पैसे ये देता है। मुझे मेजर कहता है तो इसके पैसे तू दे दिया कर। मैंने कहा कसम खुदा की मैं पूरी यूनिवर्सिटी की तमाम कैंटीनों के पैसे मैं देता हूँ, लेकिन तुम ये कर दो कि इस पूरी यूनिवर्सिटी में हर महीने महफिल मिलाद की इजाजत दे दो। मैंने कहा तूने क्या समझा है कि मैं सिर्फ फंड लेके तहरीक चलाने वाला हूँ? मैंने कहा हमारे घर में जाकर देख लेना, मैंने अपना घर नहीं बनाया, लेकिन मैंने पूरे पाकिस्तान में इस जवानी की उम्र में
नात खानी में गोल्ड मेडल लेने के बाद मैंने नात खानी को तरजीह नहीं दी, मैंने इस उम्मत के जवानों को बेदार करने को अपना फरीजा समझा है। वहाँ पर ने मुझे रोक लिया, लेकिन आज रब ताला के फजल करम से यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से लंबा मामला है। वहाँ से जो ही मेरी 3 घंटे की तफ्तीश के बाद निकला, उन्होंने मुझे कहा जल्दी वापस चला जा। मैंने वहाँ हाफिज अयाज साहब के मिजाज शरीफ पर बैठकर वही बस सेलेक्ट की जिसमें समर कादियानी बैठता था, और समर कादियानी की 7 वाली सीट पे बैठा। मैंने कहा सुना, कहता है ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेगा। मैंने कहा अभी तो खेल शुरू हुआ है। मेरे भी घर में माँ बाप हैं, मेरे भी घर में बेटे बेटियां हैं, मेरे भी घर में बहन भाई हैं, मेरे भी घर में चाहने वाले सब कुछ हैं, और आपके भी हैं। जीने का थोड़ा सा अंदाज मुख्तलिफ है। अगर मैं अकेला नौजवान कोशिश करता हूँ तो पाकिस्तान की वो पहली यूनिवर्सिटी जहाँ पे कादियानियत का बीज सरकारी सतह पर बोया जाने लगा था, तो वो रुक सकता है। जिसकी सरपरस्ती खुद गवर्नमेंट करे तो वो रुक सकता है। क्या आपके चाहने से पूरा मुल्क नहीं ठीक हो सकता? हो सकता है ना।